हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ मस्त होंगे। आज का टॉपिक है भारतीय कृषि, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएसआई और यूपीपी इसमें स्पेशल टॉपिक में आती है। तो चलिए आज इसके सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा बस जूम कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है कि भारत में प्रथम कृषि नीति का घोषणा कब हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 28 जुलाई 2000 को भारत में पहली बार कृषि नीति का घोषणा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय कृषि नीति में राष्ट्रीय कृषि नीति में कृषि क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत वार्षिक दर का लक्ष्य रखा गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4% लक्ष्य रखा गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में पर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 वर्ष में। एक चीज़ देखिएगा कि जो मनुष्य का होता है, मानव जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होता है। ठीक है, मानव का जो सेंसेक्स है प्रत्येक 10 वर्ष है। ये इम्पोर्टेंट है और हर बार पूछा जाता है। और कृषि के बारे में जब पूछे तो आप बताएंगे 5 वर्ष। इसको आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में प्रथम कृषि जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है 1970 से 1971 में हुआ था पहली बार। उसके बाद है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे केसीसी योजना की शुरुआत कब हुई। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अगस्त में हुआ था और 1998 में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे शॉर्ट में बोला गया PMFBY, किस वर्ष शुरुआत की गई। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 18 जुलाई 2016 में इस योजना की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1551 टोल फ्री नंबर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8वां की नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिवरमन समिति के। ठीक है ना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, अब क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे। तो आप बताएंगे कि नाबार्ड का मुख्यालय जो है मुंबई में है। नाबार्ड की स्थापना किस तारीख को हुई। तो 10वीं का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 जुलाई 1982 में इसका स्थापना हुई। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। देखिए, खरीफ की फसल के बारे में पूछ रहा कि कौन सा नहीं है। इस पे अधिक हमें ध्यान देने की आवश्यकता होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं गलत। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, चना जो है खरीफ की फसल नहीं है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रबी की फसल है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरसों जो है वो रबी की फसल है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे रबी की फसल के बारे में पूछा है तो मक्का भी है, ज्वार भी है और धान भी है। ये चीज़ भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि तरबूजा, खरबूजा और ककड़ी किस ऋतु की फसल है। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जायद।
देखिए यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि आपकी कितनी अ, फसल होती है, फसलों की ऋतुएं होती है, तो 3 बोलेंगे, एक रबी की होती है, खरीफ की होती है और एक जायद होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि भारत में कृषि वर्ष कब से कब तक माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 जुलाई से 30 जून तक। ठीक है। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 है कि झूम खेती को काटो और जलाओ कृषि कहा जाता है, इसे छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दीपा। ठीक है, दीपा नाम से जानते हैं। और झूम के बारे में यूपीपी में पूछा गया था, जो कि अभी 60,000 भर्ती में इसको पूछा गया गया है, तो आप इसको नोट कर लेंगे, PYQ है। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेड़ू। तो आप देखेंगे ये जो झूम खेती है यही स्थानांतरित खेती होती है और इसके अलग अलग नाम हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, थोड़ा सा बस जूम कर लेते हैं। प्लीज़ सेशन को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमें फुल सपोर्ट करेंगे, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चनों का संग्रह आपको मिलता जाए और आपके अच्छे मार्क्स आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है, बताइए क्या। ऑप्शन ए है मछली पालन से, ऑप्शन बी है कीट रेशम कीट पालन, ऑप्शन सी है मधुमक्खी पालन, ऑप्शन डी है अंगूर की खेती। तो बताइए 17 का राइट आंसर क्या होगा। तो सेरीकल्चर का होता है रेशम कीट की पालन। उसके बाद है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 है कि बीटी कल्चर का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए सब्जियों की खेती, ऑप्शन बी वनों का संरक्षण, ऑप्शन सी अंगूर की खेती, ऑप्शन डी फूलों की खेती। तो देखिए वीटी कल्चर जो है ये किससे आता है, तो अंगूर की खेती को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब देखिए वर्मी कल्चर किससे संबंधित है। ऑप्शन ए केचुआ पालन, ऑप्शन बी मछली पालन, ऑप्शन सी रेशम कीट, ऑप्शन डी मुर्गी पालन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, केचुआ पालन। ठीक है। देखिए आपको, अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है तो यकीन मानिए यहाँ से जितने भी PYQ हम करा रहे हैं या क्वेश्चन को ला रहे हैं, बस आप इसको कर लेंगे तो आपको पूरी तरह से थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, आपके उतने नंबर आ जाएंगे। क्योंकि आपको पता है यूपीपी में ये टोटल 17-18 टॉपिक बनते हैं, जो मैं इसमें पूरी तरह से कराऊंगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और प्लीज़ सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन ए ओलोरीकल्चर, ऑप्शन सी है पोमोलॉजी या ऑप्शन डी है सेरीकल्चर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लो अलोरीकल्चर इसको कहा जाता है। फ्लोरीकल्चर में फूलों की खेती आ जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है। ऑप्शन ए नहर, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी है नल कूप और कुआं, और ऑप्शन डी है अन्न। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा क्या होता है, नलकूप का मतलब होता है कि आपको टेबल टेबल के माध्यम से और कुओं के माध्यम से ज़्यादा सिंचाई होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत में किस राज्य में होती है। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है बिहार। तो बताइए कि क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। तो तमिलनाडु में क्या होता है कि
तालाबों के माध्यम से ज़्यादा सिंचाई होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि मेघालय में सिंचाई कौन सी 200 साल पुरानी विधि का प्रचलन है? ऑप्शन ए ड्रिप सिंचाई, ऑप्शन बी स्प्रिंकल सिंचाई, ऑप्शन सी बांस ड्रिप सिंचाई, ऑप्शन डी रहट। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट है ऑप्शन है बांस ड्रिप सिंचाई। इसमें बता दें कि बांस ड्रिप में क्या होता है कि ये बांसों के माध्यम से वर्षा को पानी को एक टैंक कह लीजिए उसमें लाकर एकत्रित कर लेते हैं पाइपों के माध्यम से या बांसों के माध्यम से, इससे भी सिंचाई होती है और वो लोग सब चीज़ का प्रयोग करते हैं। बस आपको यहाँ पे नाम याद रखना है, ताकि मैंने तो ऐसे एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको भूले ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि हरित क्रांति शब्द का संबंध मुख्य रूप से किस फसल से? दलहन, गेहूं और चावल, ऑप्शन सी है गन्ना और ऑप्शन डी है तिलहन। तो देखिए हरित क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है गेहूं और चावल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एस स्वामीनाथन, बी नॉर्मन बोरलॉग और ऑप्शन सी वर्गीस कुरियन और ऑप्शन डी है विलियम गार्ड्स। तो देखिए विश्व के बारे में पूछा है, ना कि आप भारत का सोच के इसका ऑप्शन लगाएंगे। तो देखिए विश्व में जब पूछा है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना गया है? ऑप्शन ए होमी भाभा, ऑप्शन बी एस स्वामीनाथ, ऑप्शन सी सुब्रमण्यम और ऑप्शन डी APJ अब्दुल कलाम। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है एस स्वामीनाथ। देखिए यहाँ पे दिया है APJ अब्दुल कलाम, इनका उपनाम है एक मिसाइल मैन, है ना, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। थोड़ी राइटिंग डल है तो आप लोग मेरी बातों पे से नोट कर लेंगे। और सी सुब्रमण्यम क्या है आप इसे कमेंट करके बताएंगे कि ये क्या थे। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 27 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1966 से 67 के दशक में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि लर्मा रोजो किस फसल की किस्म है जिसे हरित क्रांति में योगदान दिया था? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये जो लर्मा रोजो है ये किस फसल का है? मतलब तो ये गेहूं का है। ऑप्शन बी राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 29 है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो देखिए 29 का राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है। आपने ऊपर अभी पढ़ा एस स्वामीनाथन किससे संबंधित है, आप इसको कमेंट करके बताएंगे। अब देखिए ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन बी है दूध उत्पादन, ऑप्शन सी है मछली उत्पादन, ऑप्शन डी है अंडा उत्पादन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपको पता है ऑपरेशन जो फ्लड है ये चलाया गया था दूध उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? और मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर सबको पता होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है ऑप्शन बी मत्स्य पालन, यानी मछली पालन से संबंधित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है पीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? तो इसका राइट आंसर होगा तिलहन का। ठीक है। और सूरजमुखी से संबंधित है। देखिए गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा आपका
ऑप्शन सी आलू से। ठीक है, तो आप लोग समझेंगे कि जो गोल क्रांति है किससे संबंधित है, आलू से। अब देखिए रजत क्रांति किससे संबंधित है, थोड़ा सा बस जूम कर लेते हैं। मैं दोबारा आपसे कहता हूँ कि आप लोग बस इस सीरीज को फॉलो करेंगे और आपके यहाँ से बहुत सारे नंबर देखने को मिल सकते हैं ऐसे ही यूपीएसआई और यूपीपी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंडा। अंडा से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद है कि सुनहरा जिसे गोल्डन फाइबर सुनहरा रेशम जिसे गोल्डन फाइबर किस फसल को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जूट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आई होगी और यहाँ से अगली कक्षा आपको कल मिलेगी। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।